पिंकी, मुझे अपना टचअप कराना है, रूम में चले? हाँ चल। अरे मिलनी का शगुन शुरू करना है, जाइए जरा मान और गीत को जल्दी से ले आइए। अब बट दादी माँ वो लोग तो यहाँ पे है ही नहीं। नहीं है? अरे रोमियो, जाइए और मान और गीत को ढूंढिए, उनसे कहिए कि सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं शगुन देने के लिए। ओके जाइए। पकड़ो। मनीषा जी चलिए। मान मेरा हाथ छोड़िए। मैंने तुम्हारा हाथ कहाँ पकड़ा हुआ है? बड़ी चालाक है आप। हर बार मुझे ऐसे ही फंसा देते। मान लो। सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, वो दादी माँ आपको बुला रही हैं, वो मिलनी और शगुन के रस्म शुरू करने। चलिए मान। सच में सावित्री जी, आप अपने पोते के लिए बहू तो लाखों में एक लाई हैं। माशाअल्लाह, ऐसे लगता है जैसे चांद ही जमीन पर उतर आया हो। शुक्रिया। अब ये आइडिया अच्छा है। पागल, धीरे बोल, लड़कों ने सुन लिया ना तो बैंड बज जाएगी। लगता है लड़कियां कुछ प्लानिंग कर रही है। आदि सर, ये हम में से किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे, स्पेशली तुम्हें। शट अप। तो इसलिए आप इन पर नजर रखिए और पता कराइए कि आखिर में माजरा है क्या। मिसेस खुराना, आपके बहू के मायके वाले कहाँ हैं? हम उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ सावित्री जी, जरा हम भी तो देखें इस सुंदर सुशील लड़की के माता पिता कौन है। हाँ ऑफ कोर्स, आपको मिलवा देंगे। आप लोग पहले जाके खाना तो खाइए ना। जरूर। बेटा, हम आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाते हैं। ओके? इतना आसान नहीं होता रिश्तों को भुला देना। मुझे याद है, मैंने सबके सामने कहा था मैं गीत आना नहीं, सिर्फ गीत हूं। मगर अब एहसास हो रहा है कि मैं किसी और को नहीं, अपने आप को कह रही थी, अपने आप को यकीन दिला रही थी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर आज जिंदगी के सबसे खास दिन पर मैं कमजोर पड़ गई। अब सॉरी मां, अपने परिवार की कमी महसूस हो रही। दिल कर रहा है कि माँ मेरे पास हो, पापा जी मेरे सिर पे हाथ फेरा और दारजी आके लड़ लड़ा, पर कोई भी नहीं है। I'm sorry माँ, आज की खुशी के दिन मैं रो रही हूँ। और वो भी उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं मर चुकी हूँ। मगर क्या करूँ, बहुत याद आ रही है।
मैंने इसे कह भी कैसे दिया मैं उनके बिना जिंदगी गुजार सकती हूँ। गीत, तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले गुजारने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, मेरे पास आप है, दादी माँ है, एनी है, मगर गीत, इतना उदास मत हो। मैंने तुमसे वादा किया था ना गीत, तो बस थोड़ी देर में। नहीं माँ, आप कुछ नहीं करेंगे, आप वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हैं। बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मेहमान खाना खाने चले गए, हमें भी चलना चाहिए। दादी माँ, एक मिनट आपसे बात करनी है। कहिए बेटे, क्या बात है? आई एम सॉरी मिसेस गर्ग। दादी माँ, मुझे गीत की बहुत फिक्र हो रही है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि गीत को किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मगर ऐसे मौके पे वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार वालों को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। हम समझ सकते हैं बेटे, ऐसे मौकों पर अपनों की बहुत याद आती है। दादी माँ, मैं गीत को खुश देखना चाहता हूँ। बेटे आप फिक्र मत करिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं हमने क्या करना है। आप तो बस सिर्फ गीत का ख्याल रखिए। जी दादी माँ। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं? हमारे घर की बहुएं ऐसे खाना नहीं खाती हैं। हमारे घर का एक खास रिवाज है। अच्छा सुनिए, आज से आप लोग हम सफर बनने जा रहे हैं। आज से आपका सारा काम साझा होगा, इसीलिए आज आप इसी तरह हाथ बंधे हुए एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। एंड हेलो, नो चीटिंग। पर दादी माँ, गीत, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये तो हमारे खानदान का रिवाज है। सॉरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, बदलते हुए जमाने के साथ क्यों ना हम रिवाज को भी बदल दें। क्यों ना हम उसे थोड़ा सा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाएं। हेलो, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई, किसी का हाथ थामकर जिंदगी भर साथ देने की कस्में खाने जा रहे हैं आप लोग। तो फिर ऐसे में हम सबको पता चलना चाहिए ना कि आप एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में एक दूसरे के लिए क्या है। लेकिन हमारे घर की रिवाज पता क्या है? खाना खाने से पहले दूल्हा दुल्हन सबको बता देता है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। पर दादी माँ, इस रिवाज के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। हम बड़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं। और फिर रिवाज तो रिवाज ही होता है भैया, निभाना तो पड़ता ही है ना। आपको बोलना ही पड़ेगा।
मैं बोलती हूँ, बचपन में परियों की देश की कहानी सुना करती थी, जिसमें एक बेबस लड़की होती है जिसके खिलाफ पूरा जमाना था। वो बिल्कुल अकेली है, मगर जब उसे लगता कि मदद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब एक राजकुमार सफेद घोड़े पे सवार होकर आता और उसकी सारी मुसीबतें दूर कर देता, उसे अपना बनाकर अपने साथ ले जाता। सच कहूं तो मैंने भी ऐसा एक सपना देखा था, मगर फिर सोचती जो शहजादे वाले सपने कभी सच नहीं होते। मगर नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है। जब मैं सारे हालातों से हार चुकी थी, बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो एक राजकुमार सफेद घोड़े पे सवार होकर आया। उसने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। उसने मुझे प्यार करना सिखाया, एक नई जिंदगी दी, एक नया परिवार दिया। और आज सच में यूं लगता है कि उस परियों की कहानी की राजकुमारी हूं मैं। और मान, मेरी मानसा उस कहानी के राजकुमार। मुझे ज्यादा बोलने या ज्यादा सुनाने की आदत नहीं है, मगर ये रिवाज है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं मान सिंह खुराना पहले कभी मुस्कुराता नहीं था। दिल क्या है, कहां है, ये पता नहीं था। प्यार, मोहब्बत, एहसास, इन सारी चीजों से मुझे नफरत थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं मान सिंह खुराना, मैं भी बदल गया। जब से मेरी जिंदगी में गीता आई। अगर आज मैं मुस्कुरा रहा हूं, खुश हूं, तो इसकी वजह केवल तुम हो गीत। सफेद घोड़े या राजकुमार की कहानी का तो मुझे पता नहीं, पर परियों में मुझे यकीन होने लगा है गीत। जब से गीत मेरी जिंदगी में आई है,
अर्जुन तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। तुम्हारा सरप्राइज अगर मुझे डराना था, बहुत सरप्राइज्ड हो गई हूँ। चलो यहाँ से। अन्वेषा, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें डराने में मुझे मजा आता है? बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, तो मुझ पर यकीन करो। एक मिनट रुको। मैंने मान और गीत की शादी के लिए जो कुछ भी किया था वो तुम्हें पसंद आया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में भी वही लम्हा, वही खुशी लेकर आऊंगा। इंतजार करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए सोचा कि जो बाद में करना है वो अभी इसी वक्त क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहता हूं जो मैं आज तक नहीं कर पाया, पर ना जाने क्या सोचकर अपने एहसास को दबाता रहा, अपने मन में दबे जज्बात को ना जाने क्या सोचकर रोकता रहा। मैं नादान ये नहीं समझ पा रहा था कि जिस जज्बात को मैं अपने सीने में छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, उस एहसास से खूबसूरत चीज तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो मीठे लफ्ज जिन्हें मैं अपने लबों पे लाने से कतराता रहा, वैसे हसीन लफ्ज तो आज तक बने ही नहीं है। I love you, अन्वेषा। मैं खुद नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए जमाने के किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। उस दिन जब हम टेरेस पे मिले थे तो मैं जानता था कि तुम अपने शादी का ख्वाब देख रही हो, और आज तुम्हारे उसी ख्वाब को मैं हकीकत में बदलने जा रहा हूं हमेशा। मुझसे शादी करोगे हमेशा?